नमस्कार। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बढ़िया डिग्री हाथ में है, लेकिन ये सवाल परेशान कर रहा है कि अब आगे क्या करें, तो आज की ये पेशकश बिल्कुल इसी सवाल का जवाब है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी स्कीम की जो आपकी डिग्री को एक कामयाब बिजनेस में बदल सकती है। सोचिए, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिल गई, सारा ज्ञान भी है, पर क्या नौकरी के मौके कुछ कम लग रहे हैं? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये एक आम बात है जिससे देश के कई होनहार ग्रेजुएट्स गुजरते हैं। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ आपके पास इतनी कीमती क्वालिफिकेशन है और दूसरी तरफ सही मौकों की कमी। ये सिचुएशन थोड़ी निराश करने वाली हो सकती है ना? पर यहीं से एक नया रास्ता भी खुलता है, एक ऐसा रास्ता जो नौकरी ढूंढने से कहीं बेहतर है। वो है नौकरी बनाना। तो इस चुनौती का जवाब क्या है? सरकार की एक बहुत ही शानदार पहल। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और एसी एंड एबीसी स्कीम को समझते हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनकर सामने आई है। तो ये एसी एंड एबीसी स्कीम है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम। इसे 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया था। मतलब ये कोई नई नवेली स्कीम नहीं है, बल्कि एक अच्छी तरह से स्थापित और भरोसेमंद प्रोग्राम है। अब इस स्कीम के जो लक्ष्य हैं वो सच में काफी दिलचस्प हैं। पहला, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को रफ्तार देना। दूसरा, किसानों के लिए जो हेल्प सिस्टम पहले से मौजूद है उसे और भी मजबूत बनाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी खोजने के बजाय खुद का काम शुरू करने यानी स्वरोजगार के मौके तैयार करना। अच्छा, तो इस स्कीम के तहत अपना काम शुरू करने के दो मेन रास्ते हैं। एक है एग्री क्लिनिक और दूसरा है एग्री बिजनेस सेंटर। आइए जरा इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं, ताकि ये पता चले कि कौन सा रास्ता किसके लिए बेहतर है। तो यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एग्री क्लिनिक्स का मेन फोकस है किसानों को प्रोफेशनल सलाह देना, जैसे मिट्टी की जांच करना, फसल को कीड़ों से कैसे बचाएं ये बताना, या बाजार में क्या भाव चल रहा है इसकी जानकारी देना। वहीं दूसरी तरफ एग्री बिजनेस सेंटर्स पूरी तरह से कमर्शियल वेंचर हैं। इनमें आप मशीनें किराए पर दे सकते हैं, खेती के इनपुट बेच सकते हैं या फिर फसलों की प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक है ज्ञान आधारित सर्विस और दूसरा है व्यापार आधारित। ये जानना तो ठीक है कि क्या करना है, पर असली सवाल तो ये है कि कैसे। ये स्कीम सिर्फ आइडिया नहीं देती, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए एक पूरी स्टार्टअप टूल किट देती है। चलिए देखते हैं कि इसमें किस किस तरह की मदद मिलती है। इसका पूरा प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा रखा गया है, जिसे हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करना होता है, फिर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करनी होती है जहां आपको जमीनी हकीकत का पता चलता है। इसके बाद आप लोन और सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं और आखिर में अपना एग्री वेंचर लॉन्च कर देते हैं। ये एक बहुत ही सोचा समझा रास्ता है। और ये देखिए सपोर्ट कितना जबरदस्त है। ट्रेनिंग का पूरा खर्चा सरकार देती है। ट्रेनिंग के बाद भी आपको गाइडेंस और हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। आपको स्पेशल स्टार्टअप लोन मिल सकते हैं और सबसे बढ़िया बात, नाबार्ड के जरिए आपको क्रेडिट लिंक्ड बैकएंड सब्सिडी मिलती है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम आपकी मदद के लिए तैयार है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि आखिर इस स्कीम में हम किस किस तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, यहां पर संभावनाएं बहुत हैं, सलाहकार सेवाओं से लेकर बड़ी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स तक। पहली कैटेगरी है टेक्निकल और लैब सर्विसेज की। सोचिए, आप एक सॉइल टेस्टिंग लैब खोलते हैं और किसानों को बताते हैं कि उनकी जमीन को असल में किस खाद की कितनी जरूरत है। इससे किसानों का खर्चा भी बचेगा और पैदावार भी बढ़ेगी। ये सीधे सीधे अपने ज्ञान को मुनाफे में बदलने जैसा है। दूसरी कैटेगरी सीधे तौर पर खेतीबाड़ी की जरूरतों से जुड़ी है, जैसे एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना, जहां से छोटे किसान भी ट्रैक्टर या दूसरी आधुनिक मशीनें किराए पर ले सकें। या फिर आजकल जैसे ऑर्गेनिक खेती की मांग बढ़ रही है, तो आप बायो फर्टिलाइजर बनाने की यूनिट लगा सकते हैं। ये ऐसे बिजनेस हैं जिनकी जरूरत लगभग हर गांव में है। और तीसरी कैटेगरी आपको सीधे बाजार से जोड़ती है। आप एक वैल्यू एडिशन सेंटर खोल सकते हैं, जहां टमाटर से सॉस या आंवले से मुरब्बा बनाकर बेचा जाए। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलता है और फसल की बर्बादी भी रुकती है। ये पूरी सप्लाई चेन में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाने जैसा है। इतने सारे बढ़िया मौके देखने के बाद अब जाहिर है मन में यही सवाल आएगा कि इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नजर डालते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी काफी सीधी है।
एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट या फिर 50% नंबरों के साथ एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होल्डर्स, और यहां तक कि 55% मार्क्स के साथ एग्रीकल्चर में इंटरमीडिएट करने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी डिग्री या डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे ICAR या UGC से हो। क्वालिफिकेशन के अलावा उम्र की भी कोई खास बंदिश नहीं है। आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है और ज़्यादातर लोगों को कवर करती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम है जिसे जानना ज़रूरी है। अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी है जिसे पेंशन मिल रही है, तो वो इस स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने खुद के पैसों से प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ये स्कीम सिर्फ कुछ लोगों को उद्यमी बनाने तक सीमित नहीं है। इसका असर बहुत बड़ा है और ये हमारे ग्रामीण भारत के विकास में एक बहुत अहम रोल निभाती है। आइए समझते हैं कि देश के लेवल पर इसका क्या महत्व है। ये स्कीम सीधे सीधे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, जिससे गांवों में बेरोजगारी कम होती है। इससे किसानों को अपने ही इलाके में बेहतर सलाह और सर्विस मिलती है, जिससे पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम मजबूत होता है। असल में ये मेक इन रूरल इंडिया की सोच को जमीन पर उतारती है, जहां गांव में ही मौके पैदा होते हैं। और ये जो कोट है, ये पूरी बात का सार है। ACN ABC अपना खुद का एग्री बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे अच्छी सरकारी स्कीम्स में से एक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग, लोन और सब्सिडी यानी सपोर्ट का एक पूरा पैकेज देती है। तो अब इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक एग्रीप्रेन्योर अपने ज्ञान और इस स्कीम की मदद से अपने गांव या अपने इलाके में किस तरह का इनोवेशन, किस तरह का पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। सच कहूं तो संभावनाएं अनंत है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने एग्रीकल्चर फील्ड के दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दूसरी ज़रूरी योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।